नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान न्यूज और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मण चौधरी। आज तारीख 14 अप्रैल मंगलवार राजस्थान दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर बात करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का खास बुलेटिन। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों की वजह से पेट्रोल 18 और डीजल 35 रुपए प्रति लीटर तक महंगा हो सकता है। विदेशी ब्रोकरेज फर्म मैक्वायरी की रिपोर्ट में कहा गया कि क्रूड ऑयल महंगा होने के बावजूद देश में पेट्रोल डीजल की कीमत स्थिर है। इससे कंपनियों को नुकसान हो रहा है। ऐसे में पश्चिम बंगाल सहित 5 राज्यों में चुनाव खत्म होने के बाद कंपनियां दाम बढ़ा सकती है। कच्चा तेल महंगा होने से कंपनियों को प्रति लीटर पेट्रोल पर 18 रुपए और डीजल पर 35 रुपए का घाटा हो रहा है। पिछले महीने के पीक पर ये तीनों कंपनियां हर दिन करीब 2400 करोड़ रुपए का नुकसान झेल रही थी। एक्साइज ड्यूटी में 10 रुपए की कटौती के बाद यह घाटा घटकर 1600 करोड़ रुपए रह गया। हर $10 के उछाल से नुकसान करीब 100 रुपए प्रति लीटर बढ़ जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर सीएम भजनलाल शर्मा ने नगरीय क्षेत्रों में 200 ई लाइब्रेरी खोलने की घोषणा की। प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को फायदा मिलेगा। साथ ही मुख्यमंत्री ने अनुसूचित जाति के युवाओं के लिए अंबेडकर पीठ मुंडला, जयपुर में अंबेडकर आवासीय कोचिंग केंद्र खोलने की भी घोषणा की। सीएम भजनलाल शर्मा ने आज ये घोषणाएं भवानी निकेतन परिसर में आयोजित डॉक्टर BR अम्बेडकर जयंती समारोह के राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित करते हुए की। अपने संबोधन के दौरान सीएम ने कहा कि हमारी सरकार के 2 साल में उठाए गए कदमों का परिणाम है कि प्रदेश में अनुसूचित जाति और जनजाति पर हो रहे अत्याचारों में 28% कमी दर्ज की गई। बांसवाड़ा में भारत आदिवासी पार्टी यानी कि बीएपी के नेता के भाई की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बीएपी नेता ने आरोप लगाया कि उनके भाई की पीट कर हत्या की गई। पुलिस के अनुसार बीएपी नेता अशोक नीनामा के भाई अनिल खमेरा थाना क्षेत्र के कलीमगरा में सोमवार देर रात घायल मिले थे। हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। पुलिस प्रेम प्रसंग में हमले की आशंका से जांच कर रही है। मिडल ईस्ट में जारी युद्ध का असर अब राजस्थान के सबसे बड़े औद्योगिक हब भिवाड़ी में साफ देखने को मिला। देश के तीसरे सबसे बड़े औद्योगिक क्लस्टर के रूप में मशहूर इस इलाके में ईंधन की किल्लत ने उद्योगपतियों के होश उड़ा दिए। खुशखेड़ा इंडस्ट्रियल एरिया की स्थिति ये है कि सप्लाई न मिलने से करोड़ों की मशीनें शांत पड़ गई। 400 फैक्ट्रियों पर ताला लटकने की नौबत आ गई। करीब 25,000 मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। यहाँ 5,000 से ज्यादा स्टील, इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर ग्रिड प्रोडक्ट की फैक्ट्रियां है। देश के उत्तर, मध्य और पश्चिमी राज्यों में तापमान बढ़ने लगा। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश में पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर में पारा 41 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। एमपी के रतलाम में भी तापमान 41 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 हफ्तों तक कोई नया सिस्टम एक्टिव नहीं होगा। इससे गर्मी तेजी से बढ़ेगी। श्रीगंगानगर में श्रीकरणपुर से कांग्रेस विधायक रुपिंदर सिंह कुन्नर को प्रशासन ने हाउस अरेस्ट कर दिया। वे 25 बीबी स्थित घर में मौजूद है। घर के बाहर भारी पुलिस जाब्ता तैनात है। घर के अंदर अंबेडकर जयंती का कार्यक्रम रखा गया। इसमें विधायक कुन्नर ने समर्थकों को संबोधित किया। कुन्नर ने इस कार्रवाई को तानाशाही बताया। दरअसल श्रीगंगानगर पदमपुरा स्टेट हाईवे पर टोल वसूली के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन पिछले 42 दिनों से जारी है। सोमवार को विधायक कुन्नर समर्थकों के साथ 8 बीबी टोल प्लाजा पहुँचे थे और धरने पर बैठ गए थे। यूपी के नोएडा में सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर श्रमिकों ने प्रदर्शन किया था। मदरसन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से आंदोलन शुरू हुआ, जो अब राजस्थान के भिवाड़ी तक पहुंच गया है। मंगलवार को भिवाड़ी के पथरेडी औद्योगिक क्षेत्र में स्थित मदरसन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के गेट पर सैकड़ों कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू कर दी। करीब 1500 महिला और पुरुष कर्मचारी कंपनी गेट के सामने जमा होकर नारेबाजी कर रहे हैं। मामले की जानकारी मिलते ही चौपानकी, भिवाड़ी और टपुगड़ा पुलिस का जाब्ता मौके पर पहुंचा। राजस्थान में इस साल मानसून कमजोर रहेगा। बारिश सामान्य से थोड़ी कम होने का अनुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र नई दिल्ली ने सोमवार को बारिश को लेकर यह पूर्वानुमान जारी किया। मौसम केंद्र से जारी फोरकास्ट में राजस्थान की स्थिति देखें तो पश्चिमी जिलों जोधपुर संभाग में मानसून में बारिश सामान्य के आसपास हो सकती है। राजस्थान में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर हुए बस ट्रक की टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 30 से ज्यादा बस पैसेंजर्स घायल हुए हैं। एक्सीडेंट अलवर जिले के राजगढ़ थाना क्षेत्र में मंगलवार सुबह करीब 6 बजे हुआ। पुलिस के अनुसार बस उज्जैन से दिल्ली जा रही थी। आरोप है कि बस ड्राइवर की लापरवाही के कारण केमिकल से भरे खड़े ट्रक में घुस गई। पीएम मोदी ने मंगलवार को देहरादून में कहा, 4 दशकों से महिला बेटियां अपने हक का इंतजार कर रही है। अब वे समय आ गया है, हम अपने देश की बेटियों को 2029 के चुनाव में उनका हक देकर रहेंगे। इसके लिए हम संसद में महिला आरक्षण बिल ला रहे हैं। पीएम ने कहा,
कभी उत्तराखंड के गाँव में सड़क के इंतजार में पीढ़ियां बदल जाती थी, आज डबल इंजन सरकार के प्रयास से सड़क गाँव तक पहुँच रही है। जो गाँव वीरान थे आज फिर बस रहे हैं। इससे पहले उन्होंने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे कॉरिडोर का उद्घाटन किया। वे एशिया के सबसे लंबे 12 किलोमीटर एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर का निरीक्षण करने सहारनपुर पहुंचे, यहाँ रोड शो भी किया। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे कॉरिडोर 213 किलोमीटर लंबा और एक्सप्रेस कंट्रोल्ड कॉरिडोर 12,000 करोड़ रुपए की लागत से बना है। ये दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को जोड़ता है और इसके शुरू होने से दिल्ली देहरादून के बीच की दूरी 6 घंटे से घटकर करीब 2.5 घंटे रह जाती है। सम्राट चौधरी बिहार के नए सीएम होंगे, उन्हें बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया। एनडीए की बैठक के बाद इसकी औपचारिक घोषणा हो जाएगी। कल 15 अप्रैल को लोक भवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा। आज नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा दे दिया। वे सम्राट चौधरी और विजय चौधरी के साथ एक ही गाड़ी से राजभवन पहुंचे और राज्यपाल को इस्तीफा सौंपा। इस्तीफे के बाद उन्होंने एक्स पर लिखा, अब नई सरकार यहाँ का काम देखेगी, नई सरकार को मेरा पूरा सहयोग रहेगा, आगे भी बहुत अच्छा काम होगा, बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। आइए जानते हैं आपके शहर में आज क्या है सोने और चांदी के ताजा भाव। सबसे पहले बात करते हैं सोने की। आज भारतीय बाजार में 24 कैरेट शुद्ध सोने की कीमत लगभग 1,52,450 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बनी हुई है। वहीं आम जनता द्वारा सबसे ज्यादा खरीदे जाने वाले 22 कैरेट सोने का भाव आज 1,39,740 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया। अगर राजस्थान की राजधानी जयपुर की बात करें तो यह 24 कैरेट सोना 1,52,600 रुपए के आसपास कारोबार कर रहा है। अब बात करते हैं चांदी की। चांदी की कीमत में आज मामूली गिरावट देखी गई। आज बाजार में 1 किलो चांदी का भाव 2,54,900 रुपए के करीब है। बीते कल के मुकाबले चांदी में करीब 100 रुपए प्रति किलो की नरमी आई है। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में अक्षय तृतीया के चलते सोने की मांग में और इजाफा हो सकता है, जिससे कीमतों में फिर से तेजी आने की संभावना है। अगर आप खरीदारी की योजना बना रहे हैं तो हॉलमार्क देखकर ही गहने खरीदें।